नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो आईपीमेट है, सिम्बोसिस का सेट एग्जाम है, एनपेट है, या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला सीयूटी है, जेवीएस का जेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीबीए करनी है, या फिर आईपीयू सीईटी है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट सिमिलर कैसे होते हैं। और मैंने वर्ड यूज़ किया है ऑलमोस्ट, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, बट हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो एक ही प्रिपरेशन से आप सभी को टारगेट किस तरह से कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस साल अपने एंट्रेंसेस दे रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जो शायद नेक्स्ट ईयर अपने एग्जाम्स देंगे। तो आप दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सो देखिए, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएशन का मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम टारगेट करते हैं, राइट। यानी कि जैसे कि आप यूजी मैनेजमेंट आप टारगेट कर रहे हो, चाहे आप कोई भी करना चाहते हो, बीबी आपको करनी है, आपको बीएमएस करनी है, आपको आईपीएम करना है, बीबी प्लस एमबी का कोर्स, तो जो भी आप यूजी मैनेजमेंट टारगेट करते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स आप टारगेट करते हैं, उनके अंदर सिलेबस एंड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या होता है, एप्टीट्यूड के अंदर आपका भाई जीके हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अलावा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, आपका वर्बल है जिसको आप इंग्लिश बोल सकते हो, मैथमेटिक्स है जिसको आप क्वांट्स बोल लेते हो, राइट। तो ये पूरा पूरा जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसी के अंदर से आपका सारा जो एंट्रेंसेज है वो सारे होते हैं। वो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए जैसे कि आप आईआईएम इंदौर से आप आईपीएम करना चाहते हो, तो आईआईएम इंदौर के आईपीएम के अंदर आपका वर्बल आता है, यानी कि इंग्लिश आती है, प्लस आपका क्वांट्स आता है। क्वांट्स के अंदर आपका हायर मैथ्स भी होता है। तो आपका वर्बल प्लस क्वांट्स जो है ये आपका आईआईएम इंदौर के अंदर हो गया। अगर आप आईआईएम रोहतक टारगेट कर रहे हो, वर्बल एलआर एंड क्वांट्स, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स है, ये आपका आता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप जिपमेट दे रहे हो आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के लिए, तो वर्बल है, एलआरडीआई है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस क्वांट्स है, तो ये आपका आ जाएगा आपके जिपमेट के अंदर। अब इसके साथ मान लीजिए जैसे कि आप डेंसिटी टारगेट कर रहे हो, डेंसिटी से आपको बीबीए करना है, तो ड्यू से बीबीए करने के लिए आपको सीयूटी का टेस्ट देना होता है। एंड सीयूटी के अंदर आपको एक तो लैंग्वेज का टेस्ट देना है, जिसके अंदर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो एक तो लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के साथ आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स का डोमेन देना है, हायर मैथ्स हो गया। एंड इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट देना होता है। जनरल टेस्ट के अंदर आपका जीके है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, प्लस आपका जो क्वांट्स होता है वो सेक्शन आता है। ठीक है, तो ये आपका आता है आपके जनरल टेस्ट के अंदर। तो ये पूरा पूरा एप्टीट्यूड ही हो गया। इसी साथ साथ मान लीजिए जैसे कि आप भाई आईपीयू सिटी टारगेट कर रहे हो, तो आईपीयू सिटी के अंदर क्या होगा, आईपी के अंदर आपकी जीके है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपकी वर्बल हो गई, प्लस यहाँ पर क्वांट्स नहीं आता है बीबीए के अंदर। यहाँ पर क्वांट्स की जगह पर आपका जो आप बोल सकते हो जो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड होता है, 12th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज़ है वो यहाँ पर आती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा आईपीयू के लिए। बट हाँ, अब आईपीयू जो आपको सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन दे रहा है, बट उनकी प्रायोरिटी अभी भी आपका जो आईपीयू सीयूटी है वही है। बट वैकेंट सीट्स पर सीयूटी के थ्रू भी आप ले सकते हैं। सीयूटी के थ्रू अगर आप लोगे तो वहाँ पर जनरल टेस्ट में आपको क्वांट्स देखने को मिलेगा, बट आईपीयू सीयूटी के अंदर आपको क्वांट्स नहीं देखने को मिलता है। अब इसके साथ मान लीजिए जैसे कि आप नार्से मुझे टारगेट कर रहे हो, एनपेट एग्जाम आप दे रहे हो, तो एनपेट के अंदर आपकी जीके नहीं आती है, उसके अंदर आपका वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स, ये आपका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए आप जेड दे रहे हो जेवीएस का, या फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला दे रहे हो, या फिर इसके अलावा मान लीजिए आप सिम्बोसिस का एग्जाम दे रहे हो, सेट एग्जाम, तो उसके अंदर आपका पूरा पूरा वही है भाई, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स ये पूरा आता है। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर फंडामेंटल अकाउंटिंग थोड़ा सा ऐड हो जाता है। तो एक तरह से आप समझ चुके हैं कि भाई कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो यूजी मैनेजमेंट का, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वही आपका पूरी तरह से आता है। कहीं कहीं पर हायर मैथ्स है, कहीं पर हायर मैथ्स नहीं है। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फंडामेंटल अकाउंटिंग है, बाकी में नहीं आती है। तो एक दो टॉपिक जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट मोस्टली आपका 95% जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट एक ही सिलेबस होता है, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी एक एंट्रेंस एग्जाम की, तो एक की बजाय आप अलग अलग एंट्रेंस को टारगेट कीजिए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी अलग अलग एंट्रेंस की प्रिपरेशन एक साथ हो रही होती है, बट आपको लगता है कि सिर्फ एक ही एंट्रेंस में इससे दे सकता हो, दे सकते हो, तो वो ऐसा नहीं होता है। आप मल्टीपल एंट्रेंसेज, अगर मान लीजिए आप एप्टीट्यूड पढ़ाई कर रहे हो तो मल्टीपल एंट्रेंसेज आप दे पाओगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इस बार भी एंट्रेंस दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस देने वाले हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। और वैसे अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो भाई, तो हम लोग प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं, सेपरेट मॉक टेस्ट हम देते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के, प्लस आपको पूरी वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं सारे टॉपिक्स के। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, आज से ही कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स सेंड कर देंगे, और आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।